तो एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि क्या ऑटोमेटिक घड़ियां, मतलब वो वाली जो आपकी कलाई की हरकत से चलती हैं, बैटरी से नहीं, क्या वो वाकई लंबे समय तक टिकती हैं या ये बस महंगी चीजों के साथ जुड़ी हुई एक कहानी है? ये सवाल तो बहुत आम है और काफी जायज भी। इसी को समझने के लिए ना हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है। उसमें क्या किया गया कि 1 साल तक अलग अलग ऑटोमेटिक घड़ियों को परखा गया। अच्छा, किस तरह की घड़ियां थी? हर तरह की। कुछ बिल्कुल सस्ती वाली, मतलब समझ लीजिए 15,000 रुपए से कम कीमत की, और कुछ बहुत महंगी स्विस घड़ियां भी थीं जिनकी कीमत 4 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। ओह, तो मतलब पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया गया, हर सस्ती से लेकर एकदम लग्जरी तक। हाँ बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण को मकसद बस एक ही था, ये समझना कि रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब असली इस्तेमाल में, ये घड़ियां कितनी मजबूत साबित होती हैं। ये असली इस्तेमाल वाली बात जरूरी है। लैब की कंडीशन अलग होती है, असल दुनिया अलग। वही तो। और सबसे दिलचस्प बात ली थी कि ये कोई लैब टेस्ट था ही नहीं। अच्छा, तो फिर इन घड़ियों को असली लोगों ने पहना अपनी रोज की जिंदगी में, दफ्तर जाना, घूमना फिरना, घर के काम, सब कुछ। मतलब उन्होंने धूप, धूल, पानी, कभी हल्के झटके भी लगे होंगे, सब कुछ झेला होगा। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं नतीजों पर। और सच कहूं तो कुछ नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। बताइए बताइए, क्या निकला? कई घड़ियां तो उम्मीद से कहीं बेहतर निकली। जैसे एक आम सी सेको 5। हाँ। साल भर पहनने के बाद भी वो एकदम सही टाइम बता रही थी। हाँ। सेको 5 तो जानी जाती है अपनी मजबूती के लिए, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, और कमाल की बात ये कि उस पे खरोचे भी बहुत कम थी, ना के बराबर। बढ़िया। और महंगी वाली? महंगी वाली में जैसे ओमेगा सी मास्टर थी, वो तो ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी डिब्बे से निकाली हो। बिल्कुल नहीं। वाह, ये तो कमाल है। यहाँ शायद मटेरियल का फर्क दिखता है। हाँ शायद। हाँ बिल्कुल। यहाँ ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि जिन घड़ियों में सफायर क्रिस्टल था, जो थोड़ा महंगा होता है, हाँ, उन्होंने रोज की रगड़ और हल्की फुल्की चोटों को कितनी आसानी से झेल लिया। अच्छा, तो वो सैफायर क्रिस्टल वाकई में काम करता है। हाँ, वो स्क्रैच रेजिस्टेंस में बहुत फर्क डालता है। और एक और बात, जापानी मूवमेंट वाली घड़ियों की सटीकता वो भी कमाल की रही। टाइम लगभग सेकंड्स के अंदर ही एक्यूरेट रहा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये असल में घड़ी की बनावट, उसकी क्वालिटी की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा, तो मतलब महंगा ग्लास और अच्छी मशीनरी ये सच में फर्क डालते हैं। हाँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, कोई ट्विस्ट भी है? हाँ, एक मोड़ है इसमें। ऐसा नहीं हुआ कि हर घड़ी इस टेस्ट में पास हो गई। ऐसा तो होता ही है। तो क्या गड़बड़ हुई? कुछ जो सस्ती ऑटोमेटिक घड़ियां थीं, उनका मिनरल ग्लास चटक गया। हाँ, मिनरल ग्लास उतना मजबूत नहीं होता सफायर के मुकाबले। बिल्कुल। और कुछ घड़ियों के डायल के अंदर ना नमी सी आ गई, जैसे धुंध जम गई हो। ओ, ये तो सील की प्रॉब्लम लगती है। वाटर रेजिस्टेंस गया। हाँ, और कुछ तो टाइम बताने में इतनी ज्यादा पीछे हो गई कि मिनटों का फर्क आने लगा। बाप रे, मिनटों का फर्क तो बहुत ज्यादा है ऑटोमेटिक के लिए। मतलब मूवमेंट में दिक्कत आ गई। हाँ, और ये सिर्फ सस्ती घड़ियों के साथ नहीं हुआ। अच्छा, महंगी वाली भी? हाँ, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ महंगी घड़ियां भी कमजोर निकली। जैसे कि क्या हुआ उनके साथ? क्लिप में बताया गया कि एक महंगी घड़ी किसी मैग्नेटिक चीज के पास आने से मैग्नेटाइज हो गई। अरे हाँ, ये हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑटोमेटिक मूवमेंट को खराब कर सकती हैं। और नतीजा ये हुआ कि उसकी टाइम बताने की सटीकता पूरी तरह से बिगड़ गई। ये एक जानी मानी समस्या है। और एक और महंगी घड़ी थी, वो शायद कहीं गिर गई होगी और उसके बाद वो कभी पहले जैसी ठीक ही नहीं हो पाई। ओह, तो मतलब शॉक लगने से परमानेंट डैमेज हो गया। लगता तो यही है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या निकालें? स्रोत के हिसाब से तो ये बात साफ है कि मामला सिर्फ कीमत का नहीं है। महंगा होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि घड़ी ज्यादा टिकाऊ होगी। बिल्कुल सही बात। किसी घड़ी का टिकाऊपन जो है ना, वो असल में कई चीजों का मेल है। क्या क्या चीजें? देखिए, सबसे पहले तो उसकी बनावट की क्वालिटी, मतलब बिल्ड क्वालिटी कैसी है, मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके अंदर की मशीन यानी मूवमेंट कैसा है, वो कितना भरोसेमंद है। फिर ये कि वो झटके कितने सह सकती है, शॉक रेजिस्टेंस कितना है उसमें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, क्या? उसे इस्तेमाल करने वाला उसका ध्यान कितना रखता है, केयर। अच्छा, ये भी बहुत मायने रखता है। अरे बहुत। एक सस्ती घड़ी जिसे बहुत सहेज कर रखा गया हो, वो लापरवाही से इस्तेमाल की गई महंगी घड़ी से ज्यादा चल सकती है। ये बिल्कुल मुमकिन है।
तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि ऑटोमेटिक घड़ियां वाकई जिंदगी भर साथ निभा सकती हैं। हाँ, निभा सकती हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप चुनते कैसे हैं और देखभाल कैसे करते हैं। बिल्कुल। घड़ी की उम्र उसकी कीमत पर नहीं बल्कि उसकी बनावट, मशीन और आपकी देखभाल पर टिकी होती है। समझदारी से चुनना और थोड़ी केयर करना, बस ये जरूरी है। तो ये तो हुई आज की बात। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये गौर करने वाली बात है ना कि क्यों किसी चीज के लग्जरी या बहुत महंगा होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो व्यवहारिक रूप से ज्यादा टिकाऊ भी होगी। हाँ, ये तो है। आखिर ये जो गुणवत्ता है और जो प्रतिष्ठा है, इनके बीच का रिश्ता कैसे काम करता है? क्या हमेशा सीधा संबंध होता है? सोचने वाली बात है।